डॉक्टर बोला, आपको आराम की ज़रूरत है। मरीज़ बोला, डॉक्टर साहब, आराम तो मैं दफ्तर में भी करता हूँ। डॉक्टर बोला, वो कैसे? मरीज़ बोला, काम दूसरों को देकर। पप्पू बोला, डॉक्टर साहब, मैं जब भी सोता हूँ तो ख्वाब में मुझे फुटबॉल खेलते हुए बंदर नजर आते हैं। डॉक्टर बोला, ये दवा आज सोने से पहले खा लेना, बिल्कुल ठीक हो जाओगे। पप्पू बोला, नहीं डॉक्टर साहब, आज नहीं। डॉक्टर बोला, क्यों? पप्पू बोला, दरअसल आज उनका फाइनल मैच है। मियाँ बेगम से बोला, मैं कचरे के डब्बे पर मेड इन चाइना लिखकर आया हूँ। बेगम हैरत से बोली, क्यों? मियाँ बोला, ताकि ये कम से कम 2 दिन तो चल जाए। लंदन के एक अखबार में एक औरत की तरफ से इश्तिहार दिया हुआ था, 2000 किताबें सिर्फ 20 पाउंड्स में खरीदें। टेलीफोन नंबर। नोट, अगर रिसीवर पर मर्द की आवाज सुनाई दे तो फौरन बंद कर दीजिए। एक साहब बहुत गुस्से से चिल्ला रहे थे, आज मैं अपने कुत्ते को जान से मार दूंगा। किसी ने पूछा, इसका कसूर क्या है? वो साहब कहने लगे, कसूर पूछते हैं आप? मैंने मुर्गी पाली तो वो खा गया, तोता रखा तो उसे जख्मी कर दिया, खरगोश रखे उनको भगा दिया। अब मेरा दोस्त 15 दिन से आया हुआ है और अभी तक कुछ नहीं कर सका। एक दोस्त ने दूसरे दोस्त से कहा, यार वर्जिश से मेरी आंखें खराब हो गई हैं। दूसरे दोस्त ने मशवरा देते हुए कहा, तुम वर्जिश क्यों नहीं छोड़ देते? पहला दोस्त बोला, यार वर्जिश में नहीं, सामने गर्ल्स हॉस्टल में लड़कियां करती हैं। बाप ने बेटे से कहा, बेटा गम ना करो, ये तो तकदीर की बात है, तुम्हारी तकदीर में फेल होना ही लिखा था। बेटा खुश होकर बोला, ये बहुत ही अच्छा हुआ डैडी, मैंने पढ़ा ही नहीं, वरना सारी मेहनत जाया हो जाती। एक खातून ने शौहर से कहा, आखिर तुमने अपने दोस्तों से ये क्यों कहा कि तुमने मुझसे इसलिए शादी की कि मैं बेहतरीन खाना पकाना जानती हूँ, हालांकि तुम्हें अच्छी तरह पता है कि मैं एक अंडा तक नहीं उबाल सकती। शौहर ने जवाब दिया, बेगम, उन्हें तुमसे शादी करने का कोई ना कोई जवाब तो बताना ही था। जज बोला, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि इस शख्स ने चोरी की है? गवाह बोला, मैं खुद इसके साथ था। उस्ताद शागिर्द से बोला, 12 बजे सूरज कहाँ होता है? शागिर्द मासूमियत से बोला, जनाब आसमान पर। मरीज बोला, डॉक्टर साहब, मुझे एक बीमारी है, मैं जब चलता हूँ तो मेरे दोनों पैर आगे पीछे होते रहते हैं। डॉक्टर बोला, ये लो 2 गोलियां, एक रात को सोने के बाद, एक सुबह उठने से पहले खा लिया करो। पार्क में एक नौजवान ने किसी तरह एक खूबसूरत लड़की से बातें करने का रास्ता निकाल ही लिया। बातों बातों में उसने कहा, हर बड़े शहर में मेरा कारोबार है, 20 जगहों पर मेरी कोठियां हैं, जब भी तुम मुझसे मिलना चाहो मुझे टेलीफोन कर देना, मेरी रोल्स रॉयस कार तुम्हें लेने के लिए पहुंच जाएगी। लड़की ने मरूब होते हुए पूछा, आपका फ़ोन नंबर क्या है? एक कागज़ के पुर्जे पर फ़ोन नंबर लिखकर लड़की को थमाते हुए नौजवान ने कहा, ये नंबर उस नाई की दुकान का है जिसके ऊपर के कमरे में रहता हूँ, वो मुझे बुला देगा। नौकर बोला, जनाब एक सामान बेचने वाला बाहर खड़ा है, वो आपसे मिलना चाहता है। मालिक बोला, कौन है? नौकर बोला, मूंछों वाला है। मालिक बोला, उससे कह दो हमें मूंछों की जरूरत नहीं, हमारे पास पहले से मौजूद है। गाहक दर्जी से बोला, पतलून की सिलाई कितनी लेते हो? दर्जी बोला, 50 रुपए। गाहक हैरानी से बोला, इतनी सिलाई? अच्छा, निकर की सिलाई कितनी लेते हो? दर्जी बोला, 10 रुपए। गाहक बोला, तो आप निकर ही सी दें, जरा लंबाई 125 इंच रख देना। जंगल में शिकार के लिए गए हुए 2 दोस्त आपस में लड़ पड़े। एक ने दूसरे से शिकवा किया, तुमने 2 बार गोली चलाई,
और दोनों मर्तबा मेरी बीवी मरते मरते बची है। दूसरे ने माजरत की और कहा, अगर तुम इजाजत दो तो मैं तीसरी बार कोशिश करके देखूं। माँ बेटे से बोली, इतनी गर्मी में कोट पहनकर क्यों स्कूल जा रहे हो? बेटा रोते हुए बोला, मैंने अंग्रेजी का सबक याद नहीं किया। औरतें कितनी मेहनती होती हैं, मिसाल जरूर दें। औरतें बहुत मेहनती होती हैं। इसका अंदाजा आप इस बात से लगाएं कि 100 में से सिर्फ 12 औरतें कुदरती हसीन होती हैं, जबकि बाकी अपनी मेहनत से। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। उस्ताद ने शागिर्द से पूछा, बताओ चाय नुकसानदेह है या फायदामंद? शागिर्द ने जवाब दिया, जनाब अगर पिलानी पड़े तो नुकसानदेह है और अगर कोई पिलाए तो फायदामंद। दोस्त बोला, शादी कैसे चल रही है? पप्पू बोला, बीवी चलाती है और मैं चुपचाप चल रहा हूं। एक औरत ने भिखारी को रूखी सूखी रोटियां दी। भिखारी रोटियां लेकर खड़ा रहा। औरत ने कहा, रोटियां तो दे दी, अब क्यों खड़े हो? भिखारी बोला, हाजमे की गोलियां भी दे दें। बीवी बोली, मैं मोटी लगती हूं? सरदार बोला, नहीं, तुम तो वाईफाई जैसी हो, हर जगह सिग्नल देती हो। बीवी बोली, तुम रोज मेरी बातें कैसे बर्दाश्त करते हो? पठान बोला, मैंने YouTube पर बैल की खर्राटों की वीडियो सुन सुनकर खुद को ट्रेंड किया है। एक तुम हो जो बोलती ही रहती हो, एक मैं हूं जो सुनता ही रहता हूं। कभी तुम खामोश हुई तो समझूंगा बिजली चली गई। एक आदमी ने बैंक से कर्ज लिया और पूरा कर्ज हंसी खुशी उतार दिया, लेकिन जब नींद से जागा तो बीवी ने कहा, उठो बाबू, सुहाने ख्वाब खत्म हो गए। मियां बोला, मेरी बीवी मुझसे बहुत खुश है क्योंकि वो सब्जी काटती है, पका मैं लेता हूँ, खाना मैं लगा देता हूँ, खा वो लेती है, पानी वो गर्म कर देती है, बर्तन मैं धो लेता हूँ, गाड़ी मैं धोता हूँ, चला वो लेती है, बच्चे मैं संभाल लेता हूँ, शॉपिंग वो कर लेती है, टेलीफोन वो करती है, बिल मैं अदा कर देता हूँ, सुबह बच्चों को उठा वो देती है, तैयार मैं कर लेता हूँ। आप थक गई होंगी, आप आराम करें, मुझे भी कुछ करने दिया करें, आखिर मैं आपका शौहर हूँ, गैर तो नहीं। रात के 3 बजे मुजम्मल साहब के यहाँ टेलीफोन की घंटी बजी और बजती ही चली गई। आखिरकार उन्हें रिसीवर उठाना पड़ा। दूसरी तरफ से एक गुस्सैली आवाज सुनाई दी, मैं आपका पड़ोसी मेहरबान अली बोल रहा हूँ। आपका कुत्ता आज शाम से भौंके जा रहा है। इस मनहूस की वजह से मैं आज रात एक लम्हे के लिए नहीं सो सका। अगर आपने उसे चुप नहीं कराया तो मैं आकर उसे गोली मार दूंगा। दूसरी रात ऐन उसी वक्त मेहरबान अली के घर में फोन की घंटी बजी और बजती ही चली गई। वो बहुत ही गहरी नींद सो रहे थे, लेकिन आखिरकार उन्हें रिसीवर उठाना पड़ा। दूसरी तरफ मुजम्मल साहब खुशगवार लहजे में बोले, मैंने ये बताने के लिए फोन किया है कि मेरे यहाँ कोई कुत्ता नहीं है। एक बूढ़ी अनपढ़ औरत घर में अकेली बैठी हुई थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। बूढ़ी औरत ने पूछा, कौन है बाहर? बाहर से जवाब आया, डाकिया। बूढ़ी औरत बोली, कहो बेटा, क्या खबर है? डाकिया बोला, आपके लिए खुशखबरी है, आपका बेटा अमेरिका से संडे के दिन आ रहा है। बूढ़ी औरत पहले तो खुश हुई, लेकिन फिर रोते हुए बोली, लोगों के बेटे जहाज पर आते हैं, लेकिन मेरा बेटा बेचारा संडे पर आ रहा है। बाप से बेटा बोला, अबूजान, मैं दादी जान से शादी करूंगा। बाप बोला, नहीं बेटा, वो तो मेरी अम्मी हैं, किसी की अम्मी से शादी नहीं करते। बेटा मासूमियत से बोला, तो फिर आपने मेरी अम्मी से शादी क्यों की?